तक ब्रज में रहे ठाकुर जी त्रिभंग लली, एक तो पाम टेढ़े, फिर के बाद ऐसे कमर भी टेढ़ी, अब कैसे यही इन्हीं की स्टाइल है, ऐसे टेढ़ी, और फिर के बाद अपने सिर भी टेढ़ो, तो हाथ पाम सब इनके टेढ़े मेढ़े से ही रहे। क्यों? बोले ठाकुर जी टेढ़े क्यों हैं? इसके बहुत सारे भाव हैं। बोले हमारे लाल जी ब्रज के नंदन इसलिए टेढ़े हैं, बोले कि कोई वस्तु यदि सीधी हो और हृदय में प्रवेश कर जाए तो उसको निकलने में सहजता रहेगी और निकलने में आसान रहेगी, लेकिन यदि कोई ऊबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी चीज यदि चित्त में प्रवेश कर जाएगी तो फिर वो एक बार प्रवेश कर गई तो निकल नहीं पाएगी। इसलिए ठाकुर जी हमारे टेढ़े मेढ़े हैं, एक बार जिसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर निकल नहीं पाते। भीष्म पितामह अपनी स्तुति पूरी कर रहे थे और पूरी करते हुए भगवान से कहते हैं, प्रभु आपके शास्त्र कहते हैं अंते या मति सा गति, अंत में जो व्यक्ति सोचता है, अंतिम क्षण में जो उसके मन में चलता है, अगले जन्म में उसको वही प्राप्त होता है। बोले हाँ, तो क्या चाहिए आपको? तो भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गाते हुए कहते हैं, प्रभु मुझे आपके एक स्वरूप का दर्शन करना है। कौन से स्वरूप का दर्शन? तो भीष्म पितामह कहते हैं, ललित गति विलास वल्गुहास। ठाकुर जी हमारे श्याम सुंदर नंद नंदन ये कभी हमारी तरह सीधे नहीं चलते हैं। कैसे चलते हैं ठाकुर जी? एक पांव यहां धरेंगे, दूसरा पांव वहां धरेंगे, तीसरा पांव यहां धरेंगे, फिर यूं यूं ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते हैं, माइकल जैक्सन की तरह। अभी देखो पीछे खड़े भी हैं तो कैसे खड़े हैं? यूं खड़े, सीधे रहते ही नहीं हैं। सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको। बांके बिहारी, बांके का मतलब, बांको मतलब टेढ़ा। बाकी चाल चलत गोकुल में, छैल छबीलो प्यारो, सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको। भगवान जिस दिन ब्रज छोड़ करके गए, ब्रज का परित्याग करते ही ठाकुर जी बिल्कुल सीधे हो गए, फिर टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं चलते। लेकिन जब तक ब्रज में रहे ठाकुर जी त्रिभंग लली, एक तो पाम टेढ़े, फिर के बाद ऐसे कमर भी टेढ़ी, अब कैसे यही इन्हीं की स्टाइल है, ऐसे टेढ़ी, और फिर के बाद अपने सिर भी टेढ़ो, तो हाथ पाम सब इनके टेढ़े मेढ़े से ही रहे। क्यों? बोले ठाकुर जी टेढ़े क्यों हैं? इसके बहुत सारे भाव हैं। बोले हमारे लाल जी ब्रज के नंदन इसलिए टेढ़े हैं, बोले कि कोई वस्तु यदि सीधी हो और हृदय में प्रवेश कर जाए तो उसको निकलने में सहजता रहेगी और निकलने में आसान रहेगी, लेकिन यदि कोई ऊबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी चीज यदि चित्त में प्रवेश कर जाएगी तो फिर वो एक बार प्रवेश कर गई तो निकल नहीं पाएगी। इसलिए ठाकुर जी हमारे टेढ़े मेढ़े हैं, एक बार जिसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर निकल नहीं पाते। वृंदावन की एक गोपी केसी घाट पर बैठ करके ध्यान लगा रही थी, इतने में ही नारद जी महाराज पहुंचे। ये नारद भक्ति सूत्र की कथा है। नारद जी महाराज ने देखा, बोले भाई बड़े बड़े जोगी देखे, बड़े बड़े ध्यानी देखे, बड़े बड़े तपस्वी देखे ध्यान लगाते हुए, लेकिन आज जोगनिया पहली बार देखी है। अरे गोपी तू कौन को ध्यान लगा रही है? गोपी ने अपने नेत्र खोले और नेत्र खोल करके नारद जी को देख के जोर से हंसी। बोले ध्यान लगा के कोई को हृदय में बिठाए ना रही हूं तो कहा कर रही है?
बोले ध्यान लगा के कृष्ण को हृदय में बिठावे को काम तो ब्रज के बाहर के लोगों को है। हम ब्रज की गोपी तो ध्यान लगा करके चित्त में बैठे हुए कन्हैया ते प्रार्थना कर रही हैं कि हे लाला हमको भोजन बनानो है, लेकिन तुम चित्त में बैठे हो तो मन हमारा भोजन में लगना है रो, या हमारे ध्यान लगा के उनसे कह रही हूं तुम निकल जाओ तो हमने भोजन बना लें। अरे लाला तुमने निकल जाओ तो मैं अपने पति की सेवा कर लूं, अरे लाला तुमने निकल जाओ तो अपनी सास की सेवा कर लूं। लेकिन कहा करें निगोरो नंद नंदन को ऐसो टेढ़ो है, एक बार हृदय में प्रवेश करे तो निकर ही ना पावे। वो कैसे है, होली में हमारे यहां गाते हैं अबीर तो निकर गयो, कैसे अबीर तो निकर गयो अहीर निकरो नहीं। एक गोपी की आंख में गुलाल डाल दियो ठाकुर जी ने। अब गोपी तो आंखन से दिखनो बंद है कि सोई गई और यमुना जल से जाकर के अपनी आंखन को धोने लगी। दूसरी गोपी कही बस 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 1 घंटा है इन आंखन का फोड़ेगी, धोती जा रही है धोती जा रही है। तब वो गोपी एक सवैया कहती, पूरा याद नहीं, अंत में कहती है बोले अबीर तो निकर गयो, बोले गुलाल तो मेरी आंखन से निकर गयो, लेकिन गुलाल डारवे वारो वो अहीर को छोरा नंद नंदन नहीं निकरो, या हमारे धोती जा रही हूं। अबीर तो निकर गयो अहीर निकरो नहीं। तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु मुझे आपका ये स्वरूप मैंने खूब देख लिया, अब मुझे वो देखना है। क्या? ललित गति विलास बल गुहास, आपकी जो ललित गति वाला स्वरूप है वो देखना है। लड्डू गोपाल कितने लोगों के घर हैं, हाथ ऊपर करो। ओ भैया यहां तो जमात बैठी पूरी ठाकुर जी की, सबन के घर हैं। लड्डू गोपाल कैसे हैं? मैं उनको एक नया नाम रखो है, मैंने कहा 3 व्हीलर। घुटमुन चलने वाले बालक हूं मैं तो दो हाथ नीचे और 2 घुंटू नीचे, लेकिन लड्डू गोपाल कैसे हैं? बोले 1 हाथ ऊपर 1 हाथ नीचे और 2 घुंटू, 3 व्हीलर। अब सोचो सूरदास जी महाराज ने इस छवि का वर्णन किया है, ठाकुर जी चलते कैसे होंगे ऐसी स्थिति में। अब 1 हाथ है और 2 घुटने और 1 हाथ में मक्खन है। अब वहां में ठाकुर जी कभी तो या कोनी नीचे रखें, फिर ऐसे ऐसे करके और टेढ़े मेढ़े है करके फिर चलें। तो वही छवि को वर्णन श्री सूरदास जी कर रहे हैं। कैसे हैं? शोभित कर नवनीत लिए, कर में क्या लिया है? बोले नवनीत लिया है। घुटरुन चलत रेणु तनु मंडित गो रोचन तिलक किए। ठाकुर जी कैसे चलते हैं? बोले हाथ में तो मक्खन लियो है। अब वह मक्खन को लेके जैसे ही ठाकुर जी चलें तो कभी यहां लुढ़क जाएं कभी वहां लुढ़क जाएं, लेकिन मक्खन से इतना प्रेम है वह हाथ को ऊपर ही रखें, ये नहीं गिर जाए कहीं। सुबह चक्कर में कहा होगा ठाकुर जी के पूरे अंग पे ब्रजरज लग जाए। अभी तो देखियो कल से ब्रज की कथा शुरू होगी, ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी की। देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, एक ऐसी बात में सुनाने वाला हूं जिसका कोई मेल नहीं है। देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। कहां? नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो पूरा पद सुनाएंगे कल, लेकिन इतना प्यारा पद है। प्रेम किसे कहते हैं वो पूरा इस पद में हमारे ब्रज के रसिकों ने लिखा है। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, कहां? नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं मुझको आपका वो रूप देखना। अभी पूरा रूप देखो सूरदास जी क्या कह रहे हैं, ठाकुर जी ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर गिरते हैं तो अब मक्खन कैसे खामे, पूरे शरीर पे तो रज लग गई है, मिट्टी लग गई है। सोई ठाकुर जी कहा करें, बोले मैया को खोजो, मैया कहां है? वो मुंह को साफ करेगी, साफ सुथरा है कि फिर मक्खन खाऊंगा।
सोई ठाकुर जी जैसे तैसे 3 व्हीलर के रूप में गिरते पड़ते मैया के पास पहुंच जाएं। जैसे ही मैया के कक्ष में प्रवेश करें तो कहा, देखें मैया अपनो श्रृंगार कर रही है। और कैसे श्रृंगार कर रही है? एक लाल बिंदी लगा रही है। ये इसको कहते हैं पत्रावली, जो ऐसे ऐसे करके श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो एक लाल बिंदी, एक सफेद बिंदी, एक लाल बिंदी, सफेद बिंदी, लाल बिंदी, सफेद बिंदी, ऐसे करके मैया अपनो श्रृंगार कर रही है। और हाथ में नवनीत लिए लाल जी उनको देख रहे हैं। मैया कितनी सुंदर लग रही है, अब तो मैं भी ऐसा ही श्रृंगार करूंगा अपनो। मैं कहां ते करूं, मैं कहां ते लाऊं? बोले सफेद बिंदी तो है मेरे पास मक्खन, अब लाल बिंदी कहां से लाऊं? सोई ठाकुर जी दौड़ के गौशाला में जामे, गौ रोचन तिलक किए, एक गैया की गोबर की बिंदी लगा में, दूसरी मक्खन की बिंदी लगा में, फिर गोबर की बिंदी, फिर मक्खन की बिंदी। सूरदास जी कह रहे हैं ऐसी सुंदर छवि तो केवल ब्रजमंडल की है ठाकुर जी की, और कहीं नहीं है। भीष्म पितामह आज कह रहे हैं अपने प्राणों का परित्याग करूं प्रभु, उस ब्रज को याद करते हुए जहां पर आप इस प्रकार के रूप में विराजते हैं। ललित गति विलास वल गुहास, और कृत मन कृत, पूरा विश्व आपके अधीन है, लेकिन आप उस ब्रज में क्या करते हो? बोले कृत मनु कृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। ब्रज की गोपी कहती है, लाला छाछ पीवेगो? ठाकुर जी के हाँ पीऊंगो। बोले पहले हमको बंदर की तरह बैठ के दिखा। सो ब्रह्म पर ब्रह्म बंदर बन जाता है। किसके लिए? बोले छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। पूरा विश्व ईश्वर के अधीन है, लेकिन वो ईश्वर हम ब्रजवासियों के अधीन है। हम ब्रजवासी जैसो कह दें वैसो करें ठाकुर जी, ऐसो प्रेम। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदर बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डालन पे भोर को जगाऊंगो। हमारे ब्रज जैसे बंदरों का सुख पूरी दुनिया के किसी बंदरों का नहीं होगा। सबसे ज्यादा सुखी बंदर वृंदावन के हैं।